हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी क्विज का यह तीसरा वीडियो देखेंगे। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर जीत का, जज्बात का तूफान लगा हुआ है तो आप अपने निरंतर अभ्यास करें और अपने सपनों को साकार करें। इसी के साथ इस वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि आकाश से बातें का अर्थ है। बताइए, आकाश से बातें का अर्थ क्या है? बहुत ऊंचा होना, घमंडी होना, आकाशवाणी होना या यह सभी। बताइए इसमें से कौन सा सही है? आकाश से बातें करना, इसका अर्थ क्या होगा? बताइए इसका अर्थ क्या होगा? बहुत ऊंचा होना, घमंडी होना, आकाशवाणी होना या सभी। आप लोगों को यहाँ 10 प्रश्न रोजाना दिया जाता है और आपका 10 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हो रहा है उसे कमेंट बॉक्स में बताना। और लास्ट में आपको एक चैलेंज प्रश्न भी दिया जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। हर एक देखने वाले सभी लोग अगर आपसे बन रहा है तो उसका जवाब जरूर दें। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आकाश से बातें का अर्थ है घमंडी होना। क्या है? घमंडी होना। आप लोग कहते हैं ना, तुम आकाश से बातें कर रहे हो, यानी बहुत घमंडी हो। अगला बताइए इसका सही जवाब। आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। बताइए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 11 है, 33 है, 52 है या कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन सा जवाब है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कुल वर्णमाला कितने होते हैं? तो 52 होते हैं। वर्णमाला अगर पूछा जाए तो कितने होते हैं? 52 होते हैं। अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? 33 है। चलिए अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है प्रतिकूल शब्द का विलोम है। बताइए कि जो प्रतिकूल शब्द है इसका विलोम शब्द यानी विपरार्थक शब्द क्या है? उपकार है, अनुकूल है, प्रतिकार है या कोई नहीं। तो प्रतिकूल शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या होगा? उपकार होगा, अनुकूल होगा, प्रतिकार होगा या कोई नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल। प्रतिकूल मिस होता है जो हमारे अनुकूल ना हो, ठीक है, यानी जो हमारे अनुकूल ना हो उसे हम प्रतिकूल कहेंगे, इसलिए इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि कान काटना का मुहावरा का अर्थ है। यानी जो कान काटना या शब्द दिया गया यह एक मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है। इसका बताइए अर्थ क्या होगा? अधिकांश परीक्षाओं में मुहावरे से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? मूर्ख बनाना, मूर्ख होना, चतुर होना या कोई नहीं। तो कान काटना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा क्या होगा? चतुर होना। आप लोग कहते हैं ना बहुत कान काट रहे हो, यानी बहुत चतुर बन रहे हो, यानी तुम क्या हो? बहुत चतुर हो। तो कान काटना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? चतुर होना। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि इलाहाबाद शब्द में कौन सी संज्ञा है। बताइए जो इलाहाबाद शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। जो लोग संज्ञा के बारे में नहीं जानते हैं या पढ़ना चाहते हैं वो हमारे बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य को चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर जाएं। प्लेलिस्ट में आपको व्याकरण को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया गया है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इलाहाबाद जो शब्द है वह एक विशेष स्थान का नाम बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसमें आपका ए सही जवाब होगा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के
जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है संधि कितने प्रकार के होते हैं। बताइए संधि कितने प्रकार के होते हैं। यह भी बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बताइए संधि कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब होगा कि जो संधि होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि होते हैं। इसका बताइए सही जवाब क्या होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। बताइए कि जो भारतीय संविधान है इसकी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। 20 हैं, 21 हैं, 22 हैं या 24 हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो इसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। कितने भाषाओं को, 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। अगला बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। बताइए कि रामचरित जो मानस है यह किस भाषा में लिखा गया है। आप सभी लोगों को पता होगा कि रामचरित मानस की रचना करने वाले कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किया था। अब आपको बताना है कि यह किस भाषा में लिखा गया था। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यह किस भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में लिखा गया, ब्रज भाषा में लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया या अपभ्रंश में लिखा गया है। तो रामचरितमानस हिंदी भाषा, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, तो यह लिखा गया किस भाषा में, अवधी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में लिखा गया। यह भी अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, तो यह अवधी भाषा में लिखा गया है। अब बताइए अगला इसका सही जवाब क्या होगा। मानसून जो शब्द है यह किस भाषा से लिया गया। आप बताइए कि मानसून जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पुर्तगाली से लिया गया है, तुर्की से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है या अरबी भाषा से लिया गया है। बताइए मानसून किस भाषा से लिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा अरबी भाषा से। मानसून किस भाषा से लिया गया है, तो मानसून जो है वह अरबी भाषा से लिया गया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, अरबी होगा। अब अगला आपके लिए चैलेंज प्रश्न है। इसका जवाब आप सभी लोगों को, जो लोग भी अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, चाहे वह कभी भी वीडियो देखें। तो आपको बताना है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बताइए हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। 14 जुलाई को, 14 अगस्त को, 14 सितंबर को, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। जब आप कमेंट करके बताते हैं तो यह पता चलता है कि कौन कौन से लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं। इसलिए आपको हर एक प्रश्न का जवाब जरूर देना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यह आपके लिए चैलेंज प्रश्न है और आप इस चैलेंज को स्वीकार कीजिए। अब कल जो प्रश्न पूछा गया था आपके लिए कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा, संज्ञा होगा। यानी जो वस्तु, स्थान, भाव या विचारों को बताता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, संज्ञा होगा। इसी के साथ आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कराइए, ठीक है, जिससे आपको इसी प्रकार के हर एक वीडियो समय से मिलता रहेगा। बहुत से लोग लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग कृपया लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है, और उसके बाद इसे जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।